स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। आप जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, और एक्सरसाइज 2.3 है। 2.1, 2.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और इनके साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, तो आज की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। बहुत आराम से, बहुत प्यार से आज इस एक्सरसाइज को समझते हैं, ठीक है, कि इसमें आखिर में क्या क्या कहता है। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 20 से 25 मिनट है, उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन, यानी निश्चित करिए, विच, कौन सी ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। यानी कि जो आपको कुछ पॉलिनोमियल दी जाएंगी, जैसे कुछ पॉलिनोमियल क्या है। पहली पॉलिनोमियल है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक, एक ये है। दूसरी पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। ठीक, तीसरी पॉलिनोमियल है थर्ड, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1। ठीक, लास्ट पॉलिनोमियल है फोर्थ में, यहां नोट कर देता हूं, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2, ब्रैकेट के बाहर x प्लस का रूट 2। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब के सब बेटा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। ठीक, ये चार के चार पॉलिनोमियल हैं। अब हमें बताना है कि विच, कौन सी, ठीक, चार में से कौन सी पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर होगा। देखो, फैक्टर का मतलब समझो, जैसे हमने कहा क्या 2 8 का फैक्टर है, यानी 2 8 का फैक्टर है, तो आप कैसे बताओगे? 2 से 8 को डिवाइड करोगे, 2 से 8 को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 2 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम ही चला जाएगा, मतलब 2 ने 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 2 8 का फैक्टर है। अगर हमने कहा 8 को 3 से डिवाइड करिए, तो 8 को 3 से डिवाइड करने पर आपको क्या लगता है 3 8 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? नहीं। तो आप क्या होगे 3 8 का फैक्टर नहीं है। वैसे ही जब हम इस x प्लस 1 जो कि एक फैक्टर है, हम इन चारों में बारी बारी से रखेंगे, तो अगर रखने पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ गई बेटा, समझना वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर नहीं आई तो फैक्टर नहीं है। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है पॉलिनोमियल, ये है, हम इसमें रखते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1। अब इस x माइनस 1 को हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं। इस पॉलिनोमियल का एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है px, x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। ठीक, हमें इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखनी है, तो चलिए रखते हैं। देखिए, p x की जगह पर कितना रख रहे हैं? -1। x की पावर 3 है, तो यानी -1 की पावर कितना हो गया बेटा? 3। फिर प्लस x की पावर 2 है, यानी -1 की पावर कितना हो गया? 2। फिर प्लस का x है, तो x की जगह -1, और लास्ट में क्या है? प्लस का 1। अभी बताओ, आप मुझे माइनस को अगर आप 3 बार करोगे मल्टीपल, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो साइन आ गया माइनस का। ठीक, और 1 को अगर 3 बार करोगे तो भी आएगा 1। ठीक, प्लस माइनस को 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 को 2 बार करोगे तो आएगा वो 1। यहां बाहर प्लस, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस का 1, और यहां पर प्लस का 1। अब आप देखिए, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, यानी क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे लास्ट में? यस, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px मतलब हमने px इसको माना, इसको, तो इसका क्या है? एक फैक्टर है। अब px की जगह पर आप पूरी पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो, यानी कि ये वाली पूरी पॉलिनोमियल लिख सकते हो, बट px मान करके आप बता दो कि px का एक फैक्टर है। ठीक है, समझ में आया? चलो मैं दूसरा करता हूं। दूसरे में पॉलिनोमियल दी है, इसको मान लो ये किसके बराबर है? px के। तो px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1। इसमें हम करते हैं लेट, फिर से वही करेंगे,
x प्लस वन इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1, यानी सब में -1 ही रखना है, ठीक है। अब जहां पर px है वहां कितना रखा, p माइनस का 1 और x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3, फिर x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2, फिर प्लस का क्या है आपका x है, अच्छा सॉरी इससे पहला है x की पावर 4 है ना, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस का 1, ठीक है। यहां करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां जगह नहीं बचेगी। तो कितना रखने जा रहे हैं, p की पावर -1, x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 प्लस x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3, फिर x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2 प्लस x मतलब -1 और लास्ट में आपका प्लस 1 है। सॉल्व कर दीजिए। -1 की पावर 4 है तो आएगा +1, -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा माइनस का 1, और यहाँ पर -1 की पावर 2 है तो क्या आएगा प्लस का 1, और यहाँ पर प्लस माइनस -1 और ये है आपका +1। अब देखिए क्या है, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, क्या कर गया आपका एक बच गया ना, बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, px मीन्स दिस, इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहां करते हैं, ठीक है, चौथे को बाद में नोट करते हैं, चलिए यही करते हैं, ठीक। अब यहां पर भी क्या करेंगे, हम इसको पॉलिनोमियल को px के बराबर मान लेते हैं, px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस का x प्लस का 1, ठीक। हम इसमें क्या रखने जा रहे हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, चलिए रखते हैं। तो p -1 x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 प्लस 3x क्यूब यानी 3x की जगह -1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का x मतलब -1 और लास्ट में क्या है 1 है, ठीक है। अब बताओ, अभी कुछ देर पहले -1 की पावर 4 का कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया 1 प्लस 3 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू -1 का 2 टाइम करोगे तो -1 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा आपका +1, ठीक। और ये बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और लास्ट में 1। अब सॉल्व करिए, 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, यहां पर क्या हुआ 3 1 जा 3 और ये -1 और लास्ट में +1, ठीक। देखिए कुछ चीजें तो कट रही हैं, -3 +3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, फिर से क्या बच गया 1। अगर 1 बच गया, बचना नहीं चाहिए था, अगर बच गया तो हम क्या बोलेंगे, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्या लिखा है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2√2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस का √2, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया है तो हम इसको मान लेते हैं किसके बराबर है, px के बराबर है, px इज इक्वल टू इतना। अब इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है तो हमने क्या, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो गया -1। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम अपने पॉलिनोमियल में रखते हैं, x क्यूब मतलब -1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 की पावर 2, फिर माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2 और बाहर क्या है x मतलब -1 और प्लस √2। अब ये जो -1 है ना, इस -1 को तुम आगे कर लो, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर लिख लो प्लस और ये 1 यहां से हटा दो, बात वही हुई। यहां पर जो आपका -√2 है तो x चाहे पीछे है तो मल्टीपल में ही है, उस x को चाहे आप पीछे मल्टीपल में लगा दो चाहे आप आगे लगा दो, तो x की वैल्यू क्या है -1, वो -1 इसका -1 मिलके क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। चलो -1 का क्यूब कितना होगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, फिर यहाँ पर 1 मल्टीपल करो 1 2 जा 2, फिर यहाँ पर 1 1 2 जा 2,
फिर 1 किससे करेगा, √2 से, तो 1 इंटू √2 कितना आएगा, √2, और प्लस लास्ट में कितना है, √2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 +1 कैंसिल, आपका बच क्या रहा है, एक तो 2 बच रहा है, प्लस √2 कितनी बार बच रहा है, 2 बार, तो यानी 2/√2, ये आपका आंसर ये आ रहा है। लेकिन हम अपना आंसर क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, तो आप क्या लिखोगे, नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका भैया, px का। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए देखिए बेटा, अगला वाला है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है टू डिटरमाइन, और ये बताना है वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं। जैसा पहला वाला था ना, सेम वैसा ही है, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक, तो हमें ये बताना है क्या क्या gx इस px का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या कर ले, लेट कर ले, लेट gx इज इक्वल टू 0 मान लिया, तो gx की जगह कितना है, x + 1, तो x + 1 भी 0 के हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस x की वैल्यू को आपको अपनी px में उठा करके रखना है। अगर रखने से 0 आ गया px का, यानी px पॉलिनोमियल है, अगर उसकी वैल्यू पूरी 0 आ गई तो इसका मतलब gx px का फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो हमने gx की जो वैल्यू थी उसको 0 दिखाया, gx की जगह पर जितना था वो 0 को इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम किस में रखेंगे, उठा करके px में, तो px की जगह कितना, -1, यहाँ पर 2x की पावर 3 है, तो 2 इंटू x की जगह कितना, -1 की पावर 3। ठीक, फिर प्लस का क्या है, x², मतलब -1 का x², फिर है माइनस का 2x, तो 2 इंटू कितना, -1 और -1। ठीक, इतना रख दिया, जहां जहां x था वहां पर हमने -1 रख दिया, और x -1 कहां से आया है, gx से आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इंटू -1 3 बार करेगा तो क्या आएगा, -1। यहाँ पर क्या हुआ, -1 2 बार करेगा तो +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 हो गया, आखिरी में क्या है, -1 है। तो ये क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 +1, और ये है प्लस का 2 और ये है -1। देखो बेटा, ये -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यानी कितना हो गया, 0। तो यानी कि gx की वैल्यू रखने पर जो px था वो आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया, आपका लिखा है px की वैल्यू दे रहा है, px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, और gx की वैल्यू दे रहा है x + 2। फिर से वही काम करें, लेट करें, लेट आपका जो gx है वो किसके बराबर है, 0 के, तो gx की जो वैल्यू है वो भी 0 के बराबर दिखा दी जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इस x की वैल्यू हम px में रखेंगे, तो px यानी p - 2, x का क्यूब मतलब कितना, -2 का क्यूब, प्लस 3x² मतलब 3 - 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू x मतलब 3 इंटू -2, और आखिरी में क्या, प्लस का 1। -2 का क्यूब कितना होगा, -8 प्लस 3, -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, प्लस का 1। ये है -8, ये है +12, ये है -6 और ये है +1। अब देखिए, -8 -6 कितना हो गया, माइनस का 14, और ये है आपका प्लस का 12, -8, अच्छा ये प्लस का 12 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 13। तो -14 से अगर प्लस का 13 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। क्या gx की वैल्यू px में रखने पर क्या आंसर आ पाया 0, तो आप कहोगे नहीं, तो क्या बोलोगे नीचे, नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, चलो फिर आखिरी फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसको करता हूं, आप नोट कर लीजिए, इसको हो गया नोट। चलिए,
चलिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड पार्ट इसका जो पी एक्स की वैल्यू दे रहा है एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस का 6 और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है x माइनस का 3। यानी हमें क्या करना है, फिर से लेट करें, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कितना 0, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को px में रखना है, तो चलिए रखते हैं। तो p की जगह कितना रखना, x की जगह इतना रखना 3, तो p3 x क्यूब मतलब कितना हो गया 3 का क्यूब माइनस 4x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का x मतलब प्लस का 3 प्लस का 6। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6। अब देखिए प्लस का 27 और ये माइनस का 36 प्लस का 3 प्लस का 6। देखिए सारे प्लस वाले सम कर लीजिए, 27 3 प्लस 6 36 हुआ, तो 36 आपका प्लस में और एक 36 माइनस में, दोनों कैंसिल आउट, क्या आ गया 0। तो P3 कितना आ रहा है 0। तो हम क्या लिखेंगे, यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, करेक्ट, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया, 1 2 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको इसमें करना फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, यानी कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक, आप बुक में देखिएगा, बुक में भी लिखा क्वेश्चन। और कब के की वैल्यू निकालनी है, जब x माइनस 1 एक फैक्टर है। ठीक, किस किस का फैक्टर है, जितनी भी आपकी px दी है, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं उन सारी पॉलिनोमियल का बेटा x माइनस 1 गारंटेड फैक्टर है। अब की बार चेक नहीं करना है, x माइनस 1 उन सारी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो जब आप x माइनस 1 की वैल्यू x बराबर 1 रखोगे तो आपको वहां k की वैल्यू फंसेगी। ठीक, कैसे होगी चलिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k। उसने बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका एक ये फैक्टर है, डेफिनेटली है। तो हम क्या लिख लें कि अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, देन तो हम ये कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। अगर उसका फैक्टर है, डेफिनेटली श्योर है, तो x की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो कितना रखेंगे हम, p1 और x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x1 और यहाँ कितना k। अब P1 को दिखा दो आप 0 के बराबर। ठीक, तो P1 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना k, 1 प्लस 1 कितना हो गया, इधर आया 2 प्लस k की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई -2। तो यही बेटा यही k की वैल्यू उसको चाहिए थी। फिर से एक बार समझ लीजिए, उसने आपके क्वेश्चन में ये बोला कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू कब निकालनी, क्योंकि k देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पर दो वेरिएबल दिया, एक तो x दिया है और एक k दिया है। तो जो एक पहला वेरिएबल x है ना, उसकी वो वैल्यू रखवा रहा है, कहाँ से, वो बोल रहा है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो हम x की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। तो जब वैल्यू उठा के रखेंगे तो x की जगह तो आ गया 1, k फंस गया, उसी k की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है px की वैल्यू दे रहा है x 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का √2, इसमें भी x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, वैल्यू रख देते हैं। तो p1 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस का √2, और k इंटू एक्स मतलब कितना 1 रखेंगे। अब ये 0 के बराबर किया तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हुआ k इंटू 1 k, और ये क्या हुआ √2। अब जितनी भी आपकी डिजिट है 2 1 सा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जितनी भी डिजिट है उनको सबको आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, प्लस का √2 इधर आएगा तो माइनस का √2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू बेटा है आपकी -2 एंड -√2।
ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फिर से दिया है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल दे रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस का 1। इसमें भी रखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि x माइनस वन तो इसका फैक्टर है ना। x इज इक्वल टू कितना, 1। तो p1 p1 कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखो के एक्स स्क्वायर तो यानी k इंटू 1x की जगह कितना, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू कितना 1 और लास्ट में कितना है 1 है। सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। p किसके बराबर, 0 के। ये क्या हुआ, k हुआ, k इंटू 1 k ही आएगा, माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 आएगा, प्लस का कितना 1। सबको इधर भेज दीजिए, -2 इधर आकर के माइनस अंडर रूट 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 2 और प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू कितना k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 माइनस का 1। ठीक है, चलिए इसका थर्ड का लास्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। यहाँ पर फिर से करते हैं, x माइनस वन इसका फैक्टर है, श्योर है, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना, 1। अब इसमें रखते हैं उठा करके, तो p1 इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 इंटू कितना 1 प्लस का कितना k। तो p1 कितना लेट कर ले, 0, k इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 1 जा 3 और प्लस का कितना k। ठीक, अब की बात देखो, दो जगह k आपका फंसा है, -3 इधर करिए तो क्या हो गया, +3 और इधर क्या हुआ, k इंटू 1 k और ये आपका प्लस k। तो 3 इज इक्वल टू 1 k कितना हो गया, 2k। और k की वैल्यू निकालोगे जो 2 यहाँ मल्टीपल हो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 3/2 इज इक्वल टू k। ये k की वैल्यू आ गई। ये आपका बच्चा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बड़ा अच्छा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। कैसे करते हैं, अगर आप फैक्टराइज के क्वेश्चन और अधिक समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पर फैक्टराइजेशन क्लास 9th ICSE के बहुत ढेर सारे मैंने क्वेश्चन करवाए। अगर आप प्रैक्टिस करने के शौकीन हैं, अगर आप अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हैं तो आप एक बार जाकर के वहां जरूर विजिट करिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा है फैक्टराइज। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 और दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नोट कर देते हैं फिर एक एक केस समझते हैं। फिर है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 एंड देन लास्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 4। देखिए होता क्या है, फैक्टराइज में क्या होता है, जब भी आपको फैक्टराइज मिले और आपका जो पॉलिनोमियल हो कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक का मतलब x की पावर कितनी यहाँ पर है, 2, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो, आपको अपने क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैच करवाना होता है। अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c के बराबर होना चाहिए। तो क्यों, शुरुआत में आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए डिग्री 2 फिर 1, x के ऊपर वाली नंबर चेक करते हैं, x के ऊपर 2 तो डिग्री 2, फिर उसके बाद x के ऊपर 1 तो डिग्री 1, फिर यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हमारे फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब दूसरा काम क्या करते हैं, पहला काम हो गया, दूसरा काम करते हैं हम लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर 1 फर्स्ट नंबर 12, दोनों को आप लीजिए, दोनों को करिए मल्टीपल, तो कितना आएगा 12। अब 12 को बच्चा आप किन्हीं ऐसे दो नंबरों में मल्टीपल करो, ध्यान से सुनना, 12 को ऐसे किन्हीं दो नंबरों में मल्टीपल करो जिन दो नंबरों को प्लस करने पर आपका 7 आ जाए। तो 3 का टेबल पढ़ो ना, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अगर आप 3 इंटू 4 करोगे तो बेटा आएगा 12 और 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 7। ठीक, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 12x स्क्वायर, 7 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस का 4 और बाहर आपका x रहेगा प्लस का 1।
अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। क्यों हम ये तोड़ क्यों रहे, मिडिल टर्म को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को 3 टर्म से 4 टर्म में करना है, और जब 4 टर्म हो जाएगा तो 2-2 का आप क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे, और जब पेयर बनाओगे तो वहीं से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 12x², बाहर माइनस, अंदर प्लस, तो क्या आ गया माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस का 4x, और लास्ट में प्लस का 1। अब देखो इसमें क्या कॉमन होगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक सेट ये बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 12 को क्या लिखोगे, 3 × 4, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। x की 2 पावर, x की 1 पावर, तो 1 पावर कॉमन, तो क्या बचा होगा यहाँ से 3 4 12 में, 12 में 3 बाहर आ गया होगा, तो क्या बचा 4, और क्या बचा 1x बचा, और यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, तो माइनस का 1। यहाँ से आप कॉमन करो, देखो इन दोनों में से तो आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन हम कहेंगे है, क्या है, आप कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो होता है, वहां 1 तो होता है, तो आप क्या करो, यहाँ दोनों से माइनस का 1 कॉमन करो, तो क्या हो गया 4x माइनस का 1। -1 क्यों कॉमन किया, -1 कॉमन करने से क्या होगा, आपका पहला वाला टर्म प्लस बन जाएगा, दूसरा वाला टर्म माइनस बन जाएगा, और ये जब बनेगा ये इसके बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आप बाहर निकाल दीजिए, कॉमन कर लीजिए 4x माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर जो है 3x माइनस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, देखो 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट, 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, लास्ट नंबर 3, फर्स्ट नंबर 2, 3 2 जा 6, 6 से हमें 7 लाना है। अभी बताओ 3 2 जा 6, 6 से 7 लाना कैसे करोगे, तो आप जरा टेबल पढ़ो, 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है ना, 6 × 1 6, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और बीच का नंबर क्या बैठा है 7 है। ठीक है, तो वही हम उसको ब्रेक करेंगे, तो 2x², 7 की जगह पर क्या लिखोगे, 6 प्लस का 1, बाहर x, और ये प्लस का 3। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x² प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 3, दोनों में कॉमन होगा 2x, क्या बचेगा x प्लस का 3, यहाँ पर दोनों से 1 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच गया x प्लस का 3, दोनों में सेम चीज x प्लस का 3, और बाहर क्या है 2x प्लस का 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है। ठीक है, लास्ट नंबर 6, फर्स्ट नंबर 6, 6 6 जा 36, 36 से 5 लाना है, बताओ कैसे आएगा। आपने पढ़ा है 9 4 जा 36, और 9 - 4 5 है ना, 9 - 4 5, और है कोई रास्ता 36 से 5 लाने का, चलो नहीं है, शुरुआत करते हैं। 6x² प्लस 9, 5 की जगह पर आप लिखो 9 - 4, ठीक है, 9 - 4, फिर बाहर x प्लस का 6, इससे नहीं आएगा बच्चा, इससे नहीं आएगा। 6 6 जा 36, और कोई रास्ता है आप बताओ, 6 6 जा 36, 36 से 5 लाना है, 36 से 5 लाना है। क्वेश्चन में बेटा यहाँ -6 है, यहाँ पर आपका माइनस का 6 है, ये आपका -6। ठीक है, इसी से करते आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट कर लिया था। अब ब्रैकेट ओपन करें, 6x² प्लस का 9x प्लस माइनस माइनस का 4x, और ये माइनस का 6, इन दोनों से क्या कॉमन होगा, 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 कॉमन, x2 पावर x1 पावर 1 पावर, तो क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस का कितना हो गया 3, इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच गया 2x प्लस का 3, दोनों से सेम चीज 2x प्लस का 3, और बाहर क्या है 3x माइनस का 2, ये आपका आंसर है। ठीक, लास्ट करते हैं, फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट में है, 4 3 जा 12, 4 × 3 12, और 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखिए 1x है, x को आप 1x बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखा 3x², जहां पर 1 है वहां पर आप क्या लिख दो 4 माइनस का 3, और बाहर x माइनस का 4। ठीक है, 3x² माइनस प्लस माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस का 3x, और ये माइनस का 4, दोनों में से क्या कॉमन करोगे आप, x कॉमन कर लो तो क्या बच गया 3x माइनस का 4, यहाँ से कॉमन कर लो प्लस का 1, तो क्या बच गया 3x माइनस का 4। देखिए दोनों से सेम चीज है, 3x माइनस का 4, और बाहर क्या है x प्लस का 1। ये बेटा आपका हुआ फोर्थ क्वेश्चन 2.3 का कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट कर लिया।
फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज वहां भी करना है। चलिए बेटा, आप आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फैक्टराइज इसमें भी करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। फैक्टराइज में पहला आपका क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 2x², फिर माइनस का x n प्लस का 2। सेकेंड क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस का 3x² और माइनस का 9x माइनस का 5। ये क्वेश्चन आपको इस पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको टफ लगने वाला है। ठीक है, तो आप डरिएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इत्मीनान से करते हैं। ठीक है, जैसे है क्या इसमें समझो, आप इसमें समझो इसको कैसे करते हैं। देखो, हम फैक्टराइज हमेशा करते हैं तो हमने सीखा है 2 पावर का सीखा है, लेकिन इसमें तो 3 पावर है। तो जितनी पावर उतने आंसर। जैसे 2 पावर में जब आप फैक्टराइज करें तो वहां पर 2 आंसर निकल के आ रहे थे, तो इसमें 3 पावर है तो 3 आंसर निकल के आएंगे। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम 3 पावर का हम फैक्टराइजेशन नॉर्मली 2 वाले की तरह नहीं करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। लेट कर लो कि ये एक पॉलिनोमियल है जो कि किसके बराबर है, x के हैं। x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2 मान लिया। अब हमने मान लिया कि इसका एक फैक्टर कोई है। ठीक, और उस फैक्टर को हमने मान लिया कि इसको ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर है, मान लिया। ठीक, लेट कर लिया। ठीक है, अब लेट किया कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, रख देते हैं वैल्यू। अगर इस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना, 1। अगर इस x की वैल्यू 1 इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये बेटा होता है हिट एंड ट्रायल, ये तुक्का मारा जाता है। ठीक है, आप भी करोगे, कुछ आप करते करते थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली एक नंबर ऐसा चूज करोगे जिसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए करते हैं, देखते हैं। p की हम x की वैल्यू कितनी है, आ रही है 1, तो p1 यहां पर x3 कितना रखेंगे, 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू x की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2, फिर माइनस x यानी माइनस 1 और ये प्लस का 2, 1 की पावर 3 1 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 तो 1 और 1 इंटू 2 2 आएगा, माइनस 1 और ये प्लस का 2। देखो बेटा, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, यानी हमारा p1 कितना आ गया, 0। ये है आपके इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप, आपने ये कर लिया। ठीक, कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर था, ये हमने लेट कर लिया। ठीक, फिर उस x की वैल्यू इसमें रखी तो देखा यार 0 आ गया है। ठीक, तो इसका मतलब श्योर हो गया कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब दूसरा क्या करेंगे, हम इस x माइनस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप, x माइनस 1 से हम किसको डिवाइड करने जा रहे हैं, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2। अब यहां पर नजर गड़ाइएगा थोड़ी सी, कैसे करेंगे। देखो, यहां पर x की पावर कितनी है, 1, यहाँ x की पावर कितनी है, 3। कितनी पावर का गैपिंग है, 2 पावर की गैपिंग है, x की पावर 2 लगा दीजिए। x की पावर 2 x की पावर 1 से करेगा तो कितना आएगा, x की पावर 3, फिर x² 1 से करेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का x²। अब डिवाइड तो किए हैं ना, लेकिन डिजिट का डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर माइनस करना है तो साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, ये कैंसिल। प्लस 2x², सॉरी माइनस के 2x² में से प्लस का 1x² जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, माइनस का 1x²। अगला नंबर नोट कर लीजिए, अगला वेरिएबल नोट कर लीजिए, माइनस x। अब यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस दे दीजिए, लगा दीजिए। अगर यहाँ माइनस आया है तो आप यहाँ पर अपने आप माइनस यहाँ दे दीजिए। अब x में यहाँ देखो, x यहाँ x की पावर कितनी, 2, कितनी पावर कम है, एक x की एक पावर कम है ना, तो आप यहाँ x लगा दीजिए। x इंटू एक्स करेगा तो कितना आएगा, x²। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो कितना आ गया, माइनस। माइनस x माइनस 1 से मल्टीपल करेगा तो कितना आएगा, प्लस का x। माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, ये कैंसिल। माइनस 1x माइनस 1x कितना हो गया, माइनस का 2x। अगला नंबर क्या है, प्लस का 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका माइनस 1x माइनस का 1x क्या आया, माइनस का 2 आया। अगला नंबर प्लस 2, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब x में किससे मल्टीपल करोगे कि 2 आ जाए, x में किससे मल्टीपल करोगे कि 2 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 से कर देते हैं।
यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या आया माइनस 2 इंटू एक्स, कितना लिखोगे 2x, माइनस माइनस कितना प्लस 2 1 जा 2, यहाँ माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ प्लस का अपोजिट माइनस, ये दोनों कैंसिल यानी 0। अब देखना हम क्या लिखेंगे, हमने x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो इतना हमको क्या मिला, कोशेंट मिल रहा है, तो हम इसको और इसको एक साथ लिखेंगे x माइनस 1 और इसी के साथ में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। अगर आप बेटा अभी इन दोनों को आपस में गुणा करो ना, यही आएगा। जैसे अगर आप 2 से 8 को डिवाइड करते हो तो 2 4 जा 8, तो आप ये कोशेंट और इसको अगर दोनों को आपस में मल्टीपल करो तो कितना आएगा, यही बीच वाला 8 ही तो आता है ना। तो यहाँ पर भी इसको और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी बीच वाला ही पोर्शन आएगा जो कि आपका पॉलिनोमियल है। तो अब देखो हमें 3 पावर का फैक्टराइजेशन करना नहीं पता था, तो हमने 3 पावर को कितनी पावर में कर लिया, 2 पावर में। ये तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, ये ऑलरेडी एक फैक्टर बन चुका है, इसके हमें 2 फैक्टर और निकल जाएंगे। तो चलिए करते हैं, ये आपका बेटा है सेकंड स्टेप और ये आपका जो करने जा रहे हैं ये आपका थर्ड स्टेप है। ठीक है, अब x माइनस 1 एक फैक्टर है, उसको बाहर चलाते रहिए। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, लास्ट नंबर 2 फर्स्ट नंबर 1, तो 2 1 जा 2, 2 से हमें क्या लाना है, यहाँ छुपा हुआ 1 ले आना है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस, जहां पर 1 है वहां लिख दो 2 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाद x माइनस का 2। ठीक, चलिए ये आपका साथ में चलेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 1x और ये माइनस का 2, x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन होगा, x क्या बच गया x माइनस 2 और यहाँ से कॉमन होगा प्लस का 1, क्या बच गया x माइनस का 2। ठीक, x माइनस 1 इन दोनों में देखिए x माइनस 2 कॉमन और बाहर क्या x प्लस का 1। देखिए 3 फैक्टर आए ना, 1 2 3, 3 फैक्टर क्यों आए, क्योंकि पावर कितनी थी 3, अगर डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर, अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर। देखिए अगर इसको आप हटा दीजिए तो ये डिग्री 2, तो इसके कितने फैक्टर, 2 ही तो फैक्टर है ना, लेकिन इसको लेकर के हम कहेंगे 3 फैक्टर, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कितने का था, 3 फैक्टर, 3 पावर का था। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये है। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, और पेपर में बेटा एक क्वेश्चन 110% वो देते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप लोगों की बुक में आप देख लीजिए, एक पॉलिनोमियल दिया है जो है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, इसको मान लीजिए कि किसके बराबर है, px के बराबर है। ठीक है, अब हमें इसका फैक्टराइज करना है, तो हमें 3 का तो नहीं पता है, जैसे पीछे किए थे वैसे ही करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। जब भी लेट आए तो समझ जाइए कि आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हो। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो चलो x की वैल्यू रखते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1। अब इस x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो कितना रखेंगे, p माइनस 1। देखिए x की पावर 3, सॉरी x की पावर 3 तो माइनस 1 की पावर 3, माइनस 3x स्क्वायर यानी माइनस 1 की पावर 2, फिर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और ये माइनस का 5। यहाँ पर माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 1, और प्लस 1 3 से करेगा तो 3 ही आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 9 और ये है माइनस का 5। देखिए माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 9 और ये प्लस 9, दोनों कैंसिल आउट, यानी p माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के। इसका मतलब हमारा x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ये हो गया बच्चा आपका फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसी फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। x प्लस 1 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5। देखिए यहाँ पर पावर 3, यहाँ पावर 1, कितनी पावर की गैपिंग है, 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2। एक्स स्क्वायर x से मल्टीपल करेगा x की पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेगा तो कितना हो गया, प्लस का 1x स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल,
माइनस का 3x² माइनस का 1x², तो कितना आएगा माइनस का 4x²। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस दे दीजिए। अब x में किससे मल्टीपल करोगे कि 4x² आ जाए, तो आप कहोगे सर 4x से करते हैं, 4 इंटू 1 4 और x इंटू 1 x इंटू x²। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 4x प्लस 1 से करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और इसके बगल वाला नोट कर लीजिए 9x ऊपर जो था। यहाँ माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ माइनस का अपोजिट प्लस, ये कैंसिल। माइनस के 9x से प्लस का 4x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5x, और अगला नंबर क्या है 5 नोट कर लीजिए। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस दे दीजिए। अब मैं कहूंगा कि बेटा ये बताओ x में किससे मल्टीपल करोगे कि 5 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 से करते हैं, तो ठीक है 5 से करते हैं। माइनस प्लस, यहाँ का माइनस इसके आगे का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5, माइनस का अपोजिट प्लस और यहाँ पर माइनस का अपोजिट प्लस। अच्छा यहाँ पर एक चीज रुकना, एक चीज, x की वैल्यू +1, x की वैल्यू हमने -1 रखी थी, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा था। -9 कैंसिल, फिर x² माइनस 4x, और यहाँ पर है माइनस का 5 माइनस, और यहाँ पर क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ क्या था बच्चा, ये आपका -5 था ना, देखो यहाँ पर -5 था, ये माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5, तो माइनस का यहाँ अपोजिट प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये तो क्या आ गया आपका 0। तो हमारे ये आपका सेकंड स्टेप था, इसको आप नोट कर लेना, इसको है सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको और इसको एक साथ लिखो, x+1 और x² माइनस का 4x माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ पर एक फैक्टर तो ऑलरेडी है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो लास्ट नंबर 5 फर्स्ट नंबर 1, 5 1 जा 5, 5 इंटू 1 5, और 5 माइनस 1 कितना करोगे 4 आ जाएगा, तो x² जहां पर 4 है वहां क्या लिख दो 5 माइनस 1, और बाहर x और ये माइनस का 5, ठीक। x+1 यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए, x² माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 1x और ये माइनस का 5, x+1 साथ में चल रहा है, और यहाँ कॉमन क्या करेंगे x, यहाँ आपने किया कॉमन x, तो क्या बचा x माइनस का 5, यहाँ कॉमन कर लीजिए प्लस का 1, तो क्या बचेगा x माइनस का 5, ठीक। x+1 बाहर एक फैक्टर ऑलरेडी, इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए x माइनस का 5 बाहर और x+1 हमारा तीसरा फैक्टर। ये है बच्चा आपका थर्ड स्टेप। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जितनी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बचे हैं, इसमें 2 बचे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं बाकी 2 क्वेश्चन बता के फिनिश करता हूँ एक्सरसाइज। ओके, नोट हो गया होगा। दूसरी क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही होने हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस खुद से करना, बट मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड एंड अभी लास्ट एक और है, लिखा है x की पावर 3 प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20, यही लिखा है ना, ठीक है। अब ये मान लो कि किसके बराबर है, एक पॉलिनोमियल px के बराबर है। अब इसका एक फैक्टर मान लेते हैं, फैक्टर क्या मानते हैं, मान लो कि इसका भी एक फैक्टर है x, लेट x+1 is a factor of px, तो x+1 अगर फैक्टर है तो x+1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई -1। चलिए रखते हैं p-1, x की पावर 3 कितना होगा -1 की पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 32 इंटू कितना -1, और ये हो गया प्लस का 20, -1 की पावर 3 -1 प्लस 13 इंटू कितना 1 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस का कितना 20, ये -1 और ये प्लस का 13, माइनस का 32 और ये प्लस का 20। देखिए ऐड करते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 32 कितना हो गया माइनस का 33, प्लस का 13 प्लस का 20 तो कितना हो गया प्लस का 33, दोनों कैंसिल आउट, तो p-1 कितना आ रहा 0। ये आपका बच्चा हुआ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप।
अब क्या करेंगे, हम x प्लस 1 से किसको डिवाइड देंगे, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, x की पावर 1 x की पावर 3 कितनी गैपिंग 2 लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3 प्लस का कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ये करेगा ना x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 1 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करिए माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, माइनस प्लस के 13x स्क्वायर से माइनस का 1x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 12x स्क्वायर। अगला नंबर नोट करिए 32। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, x में किससे मल्टीपल करोगे कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो आप 12x से करिए, 12x इंटू कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 कितना आ जाएगा प्लस का ये 32x है तो कितना आ जाएगा 12x, ये माइनस ये कैंसिल, 32x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा 20x। अगला नंबर नोट कर लीजिए प्लस का 20। अब यहाँ x है और 20x लाना है, तो आप किससे मल्टीपल करोगे 20 से, तो 20 इंटू एक्स कितना हो गया 20x, 21 सा कितना हो गया 20 हो गया, ये माइनस अपोजिट कैंसिल, कितना आ गया 0। ये आपका बच्चा था, ये आपका सेकंड स्टेप था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप लास्ट करते हैं। अब हमारे सामने एक x प्लस 1 एक फैक्टर मिल चुका है, दूसरा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20, तो x प्लस 1 देखो लास्ट में 20 और फर्स्ट में 1, तो 21 जा 20 से हमें क्या लाना है 12 लाना है, तो कौन सा नंबर है 10 2 जा 20, 10 इंटू 2 20 और 10 प्लस 2 12। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस ये 20, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x ब्रैकेट ओपन कर रहा है प्लस का 20, x प्लस 1 दोनों में क्या कॉमन होगा x, तो क्या बच गया x प्लस का 10 और यहाँ से क्या कॉमन होगा देखिए 2 और 10 20 में क्या मिलेगा 2 इंटू 10 यानी कि 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 कॉमन करिए तो क्या बच गया x प्लस का 10। ठीक, x प्लस 1 और देखिए इन दोनों में x प्लस 10 कॉमन है तो वो आपका कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 जो कि बाहर वाला है। ये आपका है थर्ड स्टेप। ठीक, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप मान करके करना है, फिर जो माना उससे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट लेना है, इसको लेना है, क्वोशिएंट में जो 2 पावर है उसका फैक्टराइज कर देना, बस इतना सा काम है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको मान लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए एक पॉलिनोमियल py के बराबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम एक काम करें कि इसको हम क्या करें किसी लेट कर लें, किसी फैक्टर के इक्वल में लेट करें, तो किसके बराबर लेट करें, मान लेते हैं लेट y प्लस 1 इज अ फैक्टर, एक है इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका एक फैक्टर है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1। अब रखते हैं p माइनस 1 2 इंटू वाई की पावर 3 मतलब माइनस 1 की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस 1 की स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और ये माइनस का 1। ठीक, कितना हुआ, एक मिनट, चलिए देखिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। p माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 कितना आएगा माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 की पावर 2 कितना आएगा प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस 1, तो कितना हो गया ये माइनस 2 ये प्लस 1 ये प्लस 2 और ये माइनस 1, देखिए कैंसिल आउट, यानी p माइनस 1 कितना आ गया 0। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक, इसका मतलब y प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब y प्लस 1 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो कि ये हमारा है बच्चा फर्स्ट स्टेप। अब करते हैं सेकेंड स्टेप, y प्लस 1 से हम किसको डिवाइड करने जा रहे हैं 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1।
y की पावर 1, y की पावर यहाँ देखो 2y की पावर 3, तो आप किससे मल्टीपल करोगे 2y की पावर 2 से, तो 2 इन 2 1 जा 2, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 3, 2y की पावर 2 1 से करेंगे तो कितना हो गया 2y की पावर 2, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस 2y की पावर 2 प्लस 1y की पावर 2, तो कितना बचेगा माइनस 1 की y की पावर 2। अगला नोट करिए माइनस 2y, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस दे दीजिए। y में किससे मल्टीपल करोगे कि y स्क्वायर आ जाए, तो आप कहोगे सर y से करते हैं, माइनस प्लस माइनस, y इंटू वाई कितना हो गया y स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, y इंटू 1 कितना हो गया y हो गया, ठीक, माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ पर कैंसिल। अब माइनस 2y में से प्लस का y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1y। अगला नंबर नोट कर लीजिए माइनस 1, यहाँ माइनस 1 यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब y में किससे मल्टीपल करोगे कि y आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 1 से कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू वाई वाई, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ अपोजिट ये कैंसिल। तो हमारा ये था बच्चा सेकंड स्टेप, ये है आपका सेकंड स्टेप। अब क्या करेंगे, ये आपका एक फैक्टर है और इसको रखते हैं बगल में, 2y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 1, तो y प्लस 1। अब देखिए लास्ट नंबर 1, फर्स्ट नंबर 2, 2 1 जा 2, और बीच में क्या है 1y है, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो 2y स्क्वायर माइनस, जहां पर 1 है वहां क्या लिखोगे 2 माइनस का y 1, और बाहर y माइनस 1, यहाँ पर y प्लस 1, और ये है 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस का 1y, और ये माइनस का 1, y प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन होगा 2y, तो क्या बच गया y माइनस 1, यहाँ से कॉमन करिए प्लस का 1, तो क्या बचेगा y माइनस 1, तो बाहर हमारा y प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है देखो y माइनस 1 हमारा कॉमन, बाहर क्या है 2y प्लस का 1, ये आपका आंसर है। 3 फैक्टर, क्योंकि डिग्री कितनी थी 3 थी। तो बेटा इसी के साथ आपकी जो 2.3 एक्सरसाइज थी पॉलिनोमियल्स की वो आपकी फिनिश्ड होती है। और मैं जाते जाते एक बात खाली आपसे कहूँगा कि इस एनसीईआरटी की जो बुक जो आपके पास है, यानी इस वाले, इस एनसीईआरटी की बुक से बच्चा ना आपका काम नहीं होना, इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और आपको और जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है जस्ट लाइक आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास बुक है, मैं उससे ढेर सारे आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, देखिए तो पूरा देखिए और क्वेश्चन करिए, ठीक है, ओके बाय।